तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना 9th क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि कुछ एक डिटरमिनेंट दे रखे हैं और डिटरमिनेंट के साथ 3 स्टेटमेंट दे रखी है। तो बोला कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक होगी, करेक्ट होगी, क्या पता सभी हो जाए, क्या पता एक हो, क्या पता एक भी ना हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या दे रखा आपका, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक है। डिटरमिनेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऑपरेशंस यूज करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है के प्लस 2, ओके, 2k प्लस 1 3 और 2k प्लस 1 k प्लस 2 और 3, ये आपका 1 1 1 दे रखा है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करने के लिए इजी क्यों बोला, क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, नंबर्स की हेल्प लेकर हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, आप देखोगे मैं थर्ड रो का यूज करूंगा, थर्ड रो का। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो से, तो थर्ड रो क्या आपकी 3, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किसकी मल्टीप्लाई मतलब सॉल्यूशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करके। तो यहां से हो जाएगा 2k प्लस 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ, ठीक है, और इसकी इस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई और माइनस में कर देंगे इसको 1। ठीक है, मतलब यहां ऐसे किया हमने, ठीक, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। तो अब देखो साइन अगर डिटरमिनेंट में आप चेक करोगे तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ओके, ये प्लस, ये माइनस, प्लस। ठीक है, ओके, तो एलिमेंट के साइन होते हैं, साइंस नहीं सॉरी साइन होते हैं। ओके, तो ये प्लस का था तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया और ये माइनस का हो जाएगा। आप चाहे साइन पुट करके देख लो, अगर एक्सपेंड करने से पहले साइन को पुट कर लेना। ठीक है, ताकि आपकी गलती ना हो। -3 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये और ये और ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये आपका k स्क्वायर प्लस 2k है, ओके, और इंटू 1 कर दो माइनस 2k प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, इतना हो गया। और लास्ट आपका ये आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो सॉरी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k, ओके, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 2 के साथ, राइट, माइनस कर दो क्या है 2k प्लस 1। ये देखो सेम है तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ज्यादा वो बाहर ना जाए क्वेश्चन। ओके, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो डेल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 2। ओके, यहां से देखेंगे तो 3, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है। नेक्स्ट देखो आगे प्लस का ही है तो प्लस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो k क्यूब आ जाएगा, k क्यूब प्लस 2k एंड प्लस 2k स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस 2k स्क्वायर फिर से, ओके, और प्लस 4k आ जाएगा, राइट, और माइनस देखो ये स्क्वायर में है तो इसका सम का स्क्वायर क्या होता है, हर एक वैल्यू सम में देता है, प्लस में देता है, लेकिन जैसे बाहर माइनस है तो हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो मैं यहाँ से माइनस सोल्व करने की कोशिश करूंगा, तो 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस 1 मतलब -1 हो जाएगा और -4k हो जाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कट रहा है, वो सॉल्व करते हैं। तो इधर कुछ नहीं कट रहा, इधर कटेगा, ओके। और इधर क्या है, 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर 4 के से 4 के कट जाएगा, ठीक है। मतलब अपना सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, जितना सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर ओनली के बचेगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 के आ जाएगा, ठीक है। और +1 -2, +1 -2 मतलब -1, और -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, इतना हो गया। तो यहाँ पर -3 के स्क्वायर करेंगे तो -3 के स्क्वायर आए, -3 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। बाकी ये तो 1 के साथ है, जो भी बचा हुआ उसको उतार लो, उसको उतार लो, के क्यूब और -1 ही बचा हुआ, ठीक है, ये बचा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल की वैल्यू रखते हैं। तो पहले जो कट रहा है वो काट दो, 3 से ये प्लस माइनस कट चुके हैं, तो यहाँ पर के क्यूब, पहले के क्यूब रखिए, फिर -3 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर +3 के हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूले में जनरेट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, देखो x का क्यूब -3xy, x स्क्वायर y, तो y क्या है, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई हो रखी है यहाँ पर। तो इमेजिन कर लो ये यहाँ पर क्या है, 1 है, और इमेजिन कर लो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर और ये 1 का क्यूब है। इमेजिन करने में क्या जाता है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, फॉर्मूला को हम क्या लिखेंगे, डेल जो होगा वो क्या होगा, k-1 का होल क्यूब होगा। ये फॉर्मूला जो क्या कहेगा, k-1 का होल क्यूब होगा। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, x - y का होल क्यूब मान लेते हैं, जो कि क्या होता है, x क्यूब -3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने वैल्यू निकाली डेल, ओके। तो डेल की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब कंडीशन को रीड आउट कर देते हैं कि कंडीशन आपके सामने क्या दे रखी है। तो फर्स्ट कंडीशन बोला कि डेल पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब के की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। चलो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, डेल क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा, कब देगा, जब के जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब 1 वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, 1 वैल्यू रख सकते हैं। तो 1 वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो पुट करो, तो यहाँ पर हम के की जगह 1 पुट करेंगे, तो डेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 -1 का क्यूब मतलब 0, ओके 0। मेरा आंसर क्या है, 0। और 0 कभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होता, 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एक जगह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे हमने एक वैल्यू रखी, तो 0 एक वैल्यू तो क्या होती है, मतलब स्टेटमेंट को क्या बोल दिया इन्होंने, गलत बोल दिया, ठीक है। हाँ, अगर के की वैल्यू हम 2 रखते तो पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, 3 रखते हैं फिर पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा जितना भी 1 से बड़े रखेंगे वो सभी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। लेकिन 1 से जितना भी छोटा 1 से लेंगे, जैसे 0.5 लेंगे, तो 0.5 -1 करोगे तो -0.5 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी पावर 3 में, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगी मेरी गलत, बिल्कुल ही गलत हो गई, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डेल नेगेटिव है, कब है, जब 0 से छोटा है। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, डेल क्या है, नेगेटिव है, जब के 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा हम क्या वैल्यू लेंगे, -1 ले सकते हैं, ओके। ज्यादातर वैल्यू हम -1, 0 और 1 ही लेते हैं मैथ के अंदर कंडीशन में। तो यहाँ पर देखोगे तो के की वैल्यू क्या लोगे, -1 लोगे, पुट करोगे, यहाँ पर इसमें पुट करना होता है हमेशा, तो पुट करो, तो डेल जो आएगा वो क्या आएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा। तो -1 कितना होता है, -2 होता है, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा। बिल्कुल ठीक बात कही है कि ये वैल्यू क्या आ गई, डेल नेगेटिव में आ गई, कब आ गई, जब 0 से छोटा पुट करेंगे, ओके। तो ये नेगेटिव में आ गई, तो बिल्कुल ठीक बात है कि डेल हमारा नेगेटिव में आंसर दे रहा है, तो ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड इक्वेशन और देख लेते हैं, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट और देख लेते हैं क्या कह रहा है।
कि डेल जीरो है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, जीरो है। कब, जब के भी जीरो हो। तो पुट कर दो के इज इक्वल टू जीरो, किसमें, इसी में। डेल क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन का क्यूब। तो यहाँ से माइनस वन का क्यूब आ रहा है, तो ये आपका माइनस वन ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर डेल नेगेटिव में आ रहा है तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो ओनली एक स्टेटमेंट अपनी ठीक है, वो भी सेकंड वाली। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इन्होंने, हाउ मेनी स्टेटमेंट, अच्छा कितने स्टेटमेंट ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया।